टॉप म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज है कहाँ लगाए पैसे? तो म्यूचुअल फंड एसआईपी है ना। जी हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। नए निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जी हाँ दोस्तों, यानी एसआईपी सबसे बेहतर विकल्प है। हर कोई कहता है आज के दौर में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक एफडी समेत दूसरे विकल्पों के मुकाबले म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दशक में म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। दरअसल म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न इक्विटी मार्केट में संभव है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा है। बिना अनुभव सीधे इक्विटी मार्केट में कदम रखने से तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि शुरुआत में म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अनुभवी लोग ऑपरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये से करें निवेश की शुरुआत। एक और ख़ास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। नए निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी सबसे बेहतर विकल्प है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ा फंड जुटा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हजारों फंड्स में से अपने लिए किसे चुनें, क्योंकि हर निवेशक की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और रिस्क लेने की क्षमता भी अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कुछ निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया लंबा होता है। ऐसे में हर निवेशक के लिए अलग अलग फंड्स होते हैं, जिसमें वो निवेश कर अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 5 फंड्स में अपने लिए चुनें। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने रिस्क और गोल के हिसाब से फंड का चयन करें। आज हम आपके लिए 5 फंड्स लेकर आए हैं, जिसमें से आप अपने लिए चुन सकते हैं। इस फंड ने अब तक बेहतर रिटर्न दिए हैं। हालांकि कभी भी केवल पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जी हाँ दोस्तों, यह एक लार्ज कैप फंड है। इसने एक साल में 36.69% रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में रिटर्न का औसत 17.27% रहा है। वहीं 5 साल में इस फंड से निवेशकों को सालाना 15.28% के हिसाब से रिटर्न हासिल हुआ है, जबकि लंबी अवधि यानी 10 में इस फंड का एवरेज रिटर्न 14.38% रहा है। जी हाँ दोस्तों, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ, जी हाँ दोस्तों, इस फ्लैक्सी कैप फंड ने एक साल में दमदार 43.40% फीसदी रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में रिटर्न 20.81% मिला है। 5 साल में रिटर्न का अनुपात 18.31% रहा है। वहीं पिछले 10 साल में इस फंड ने 17.26% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जी हाँ दोस्तों, इस मिड कैप फंड ने भी अब तक शानदार रिटर्न दिया है। एक साल में रिटर्न करीब 54.59% मिला है, जबकि 3 साल में रिटर्न का अनुपात करीब 25% रहा है। वहीं 5 साल में इस फंड ने सालाना 22% के हिसाब से रिटर्न बनाकर दिया है। 10 में से रिटर्न को देखें तो 20.17% सालाना बैठता है। ICICI प्रोडेंटियल मल्टी कैप फंड, जी हाँ दोस्तों, एक साल में इस फंड ने करीब 49.32% रिटर्न दिया है। 3 साल में शानदार 23.66% सालाना रिटर्न मिला है, जबकि 5 साल में रिटर्न का रेशियो करीब 21% रहा है। लंबी अवधि यानी 10 साल में इस फंड ने सालाना 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेंट स्मॉल कैप फंड, जी हाँ दोस्तों, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा। इस फंड के साथ सटीक बैठता है फॉर्मूला।
इस फंड ने पिछले एक साल में करीब 55% का रिटर्न दिया है। 3 साल में औसतन 30.80% रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीब 27% सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं 10 साल में 23% सालाना के हिसाब से रिटर्न मिला है। जी हाँ दोस्तों, यह तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर मिल रही है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए इन सारे विषयों के बारे में जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, टैक्स, पर्सनल फाइनेंस सबके लिए आपके लिए इसमें एडवाइस मिलेगी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।